हेलो गाइस, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा क्लासेज। और आज हम लोग लॉगरिदम पार्ट थर्ड लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। और ये आईसीएसई क्लास 9th के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर इसमें हम लॉगरिदम में आगे बढ़ेंगे, आगे जानने की कोशिश करेंगे, इसके रूल्स और इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट है वो ये है कि गिवन है यहाँ पर आपको log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू m एंड log ऑफ y टू द बेस 5 इक्वल टू n। अब आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस कीजिए कि 2 के पावर m-3 जो है ना, 2 के पावर m-3 को आपको एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में? x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये लॉगरिदमिक फॉर्म है, लॉग फॉर्म है, इसको लॉग फॉर्म से हटाइए। जब इसको लॉग फॉर्म से हम लोग हटाएंगे तो लॉग हट जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 2 और m यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, तो 2 के पावर m हो जाता है और x हो जाता है, ऐसे आ गया। अब स्टूडेंट उसी तरह से हम इस वाले जो है ना, इसको भी वही लॉगरिदमिक फॉर्म से इसको रिमूव करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 और n यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, तो n यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं 2 के पावर m-3। तो यहाँ देखिए पावर क्या है, पावर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि a के पावर m बाई a के पावर n रहता है, तब जाकर पावर क्या होता है? माइनस होता है। तो अब देखो, जब पावर माइनस में है तो इस तरह से लिखना चाहिए हमको, यानी कि 2 के पावर m और 2 के पावर 3 लिखना चाहिए। अब 2 के पावर m का स्टूडेंट आप वैल्यू देखिए, 2 के पावर m को क्या बोलेंगे हम? x बोलेंगे, और 2 के पावर 3 को हम लोग 8 बोलेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, 2 के पावर m-3 x के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया स्टूडेंट। अभी सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 5 के पावर 3n प्लस 2। तो स्टूडेंट हम लोग फॉर्मूला फिर पढ़े थे कि a के पावर n इंटू a के पावर n इक्वल टू a m प्लस n, यानी कि अगर पावर बेस सेम हो और इनटू में हो तो पावर ऐड होता है। तो अगर पावर ऐड हुआ हो तो अलग अलग होगा, तो इनटू में आ जाएगा, यानी कि इसको हमको लिखना पड़ेगा 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसको देख लीजिए, 5 के पावर क्या हम इसको लिख सकते हैं? 5 के पावर n के पावर 3 होल 3 कर दिया, और यहाँ पर हमारा ये 25 आ गया। ऐसा इसलिए किया स्टूडेंट क्योंकि हमको पता है कि 5 के पावर n की वैल्यू कितनी है? y है। तो इसके लिए इसकी वैल्यू y आ जाएगी, तो y के पावर 3 और साथ में 25। तो हमने देखा क्या कि हमारा 5 के पावर 3n प्लस 2 ये एक्सप्रेस हो गया किसके टर्म में? y के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, और ये वाला x के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको जानते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, कि log ऑफ 2 बेस 2 इक्वल टू a। तो अगर हम इसका यहाँ हटाते हैं, log को रिमूव करेंगे, तो 2 के पावर a इक्वल टू x हो जाएगा, और यहाँ पर जब log को रिमूव करेंगे तो 3 के पावर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा y हो जाएगा स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन जो कह रहा है कि 72 के पावर a को एक्सप्रेस करना है x और y में, तो 72 के पावर a और 72 को फैक्टराइज कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 हो जाएगा, और 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। अब ये देखिए 9 और ये 8, तो 9 8 जा 72 हो गया आपका, है ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 के पावर 3, इसको लिखेंगे 3 के पावर 2 का होल a। अब देखिए इसके पावर भी a है और इसके पावर भी है, तो पावर का पावर क्या होता है? हम पढ़े हैं कि a के पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n होता है स्टूडेंट। तो ये 2 के पावर 3a हो जाएगा और 3 के पावर 2a हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 के पावर a का होल 3 कर लीजिए और 3 के पावर a का होल 2 कर लीजिए स्टूडेंट। अब 2 के पावर a की वैल्यू कितना है? x है, और x के पावर कितना हो गया? 3 हो गया, और 3 के पावर a का वैल्यू कितना है? y, तो y के पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 72 के पावर a को हम लोग x y का टर्म में लिखेंगे, तो x के पावर 3 होगा और y के पावर 2 होगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम जो है
दूसरी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है जो आगे पढ़ना था, बट यहाँ पर बुक में ये प्रॉब्लम पहले ही दे दिया। तो मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी बता देता हूँ किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो उस प्रॉपर्टी को पहले समझिए। वो प्रॉपर्टी ये है कि लॉग एम, बेस कुछ भी हो सकता है, ले सकते हैं आप, है ना। बेस यहाँ मान लेता हूँ मैं ए, प्लस लॉग ए, और यहां मैं कर रहा हूं एन। तो ये जो है वैल्यू किसका आता है, लॉग बेस ए एम इंटू एन को आप इस तरह से लिख सकते हो। लॉग ऑफ एम इंटू एन बेस ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका रिवर्स कहेंगे, कन्वर्स कहेंगे, मतलब ये ऐसा रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर लॉग प्लस में रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ बेस देखिए, बेस कुछ नहीं है तो बेस इसका मतलब समझना है 10। यहाँ भी 10 बेस है, कुछ नहीं है तो बेस इसका मतलब 10। यहाँ भी इसका मतलब बेस का मतलब हो गया 10 हो गया। तो इस फॉर्म में है, वो दिख रहा है क्वेश्चन, तो उसका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ लिखा जाएगा सीधे लॉग बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा स्टूडेंट। और एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि log ऑफ 1, चाहे बेस कुछ भी क्यों नहीं हो, 1 का log बेस कुछ भी क्यों नहीं हो, क्या होता है वैल्यू, वो 0 होता है। तो ये वाली वैल्यू सीधे निकल कितनी आ गई, 0 आ गई। तो अब जो है यहाँ हम लोग देख लेते हैं, अगर हम यहाँ 10 लेकर चले तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं 10 ले लेता हूँ। तो log ऑफ 10 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² माइनस 1 आ जाएगा। अब हम इसको log से फ्री करेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे स्टूडेंट। तो कैसे लिखेंगे इसको, 10 और ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, 10 के पावर 0 आ जाएगा, और यहाँ x² माइनस 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको पता है 1, क्यों, एनी नंबर टू द पावर 0 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये 1 हो गया, ये x² माइनस 1, इस तरफ इसको लेकर आते हैं तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ x² आएगा स्टूडेंट। तो x² इक्वल टू 2, और स्क्वायर जब भी हटता है तो प्लस माइनस और ओवर रूट चलता है। तो x की वैल्यू प्लस 2 होगी और x की वैल्यू माइनस 2 होगी। बट यहाँ आप ध्यान देंगे, जब हम x की वैल्यू माइनस 2 लेंगे ना तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग निगेटिव कभी नहीं होता है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू निगलेक्टेड कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसको लेने पर लॉग हमारा क्या हो जा रहा है, लॉग ऑफ एनीथिंग बिकम्स निगेटिव हो जा रहा है, समझ गए ना, जो कि पॉसिबल नहीं है लॉग के केस में। इसलिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लेकर चलेंगे प्लस रूट टू, यानी कि ओनली √2। अब स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ log ऑफ x² माइनस 21, कोई बेस नहीं है, 10 समझ लेते हैं बेस इसका, इक्वल टू 2। तो शो करना है कि x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 11 आएगी। तो 10 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाइए तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 10 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ आएगा x माइनस 21। सो स्टूडेंट दिस बिकम्स 100। ये -1 है तो यहाँ बन जाएगा +1, ये हो गया आपका x²। तो ये हो गया 121 इक्वल टू x²। अब x² हटेगा तो ये x यहाँ से स्क्वायर को रिलीज करेंगे तो प्लस माइनस और ये रूट अंडर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका 11 आ गया, प्लस माइनस x की वैल्यू प्लस माइनस 11, यानी कि x की वैल्यू 1, 11 और माइनस 11। अब यहाँ पर निगेटिव साइन को हम नहीं छोड़ेंगे जैसे पिछले केस में छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x² कर रहा है तो निगेटिव भी लेकर चलेंगे तो x² है, निगेटिव भी यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, और लॉग हमारा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि ये वैल्यू भी लॉग को निगेटिव होने नहीं देगा, ठीक है। तो दैट इज वाई हमारे यहाँ दोनों का आंसर सही है, और हम इस तरह से प्रूव भी कर दिए कि x जो है ना, x की वैल्यू +-1 हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग लॉगरिथम के जो कुछ लॉज हैं उसको विद एग्जांपल समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ, पहला जो लॉ है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। जैसे
log ऑफ m इंटू n और बेस यहाँ पर कोई है a, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे log ऑफ m बेस a प्लस, इंटू में रहने पर आपको प्लस करना है, फिर यहाँ हो जाएगा log ऑफ n बेस a। अब इसको कैसे लिखेंगे? log ऑफ m इंटू n इंटू p बेस a, तो इसको लिखेंगे log ऑफ m बेस a, फिर यहाँ पाएगा log ऑफ n बेस a, फिर यहाँ पाएगा log ऑफ p बेस a। स्टूडेंट कुछ मिसकंसेप्शन देखिए, मिसकंसेप्शन आप समझिए, यहाँ पर कुछ यहाँ पर गलतफहमी उसको दूर कर लेते हैं। जैसे log ऑफ m प्लस n बेस a है, तो आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। फिर दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है कि अगर ऐसा दिख रहा है log ऑफ m माइनस n बेस a, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, log ऑफ m बेस a और log ऑफ n बेस a, ये भी आपका नॉट इक्वल होगा। अब स्टूडेंट हम लोग सेकेंड लॉ को देखते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसको हम लोग क्वेसेंट लॉ भी बोलते हैं। जैसे log ऑफ m बाई n बेस a, तो इसको हम लोग लिखेंगे log ऑफ m बेस a, और जब डिवाइड में रहेगा तो आपको माइनस करना होगा log ऑफ n बेस a, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे स्टूडेंट। बट आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस वाले केस में आप देखिए, इस वाले केस में आप ऐसा ना लिखे कभी कि log ऑफ m है ना, log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a, इस वाले केस को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये लिखना ऐसा गलत है स्टूडेंट, यानी कि दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। इसके बाद हम लोग जो थर्ड जो लॉ है जिसको बोलते हैं पावर लॉ, तो पावर लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है पावर लॉ? तो देखिए पावर लॉ में क्या है, जैसे log ऑफ m, हम किसका वैल्यू लॉग निकालने जा रहे हैं? m का, और m पहले से कोई पावर लिया हुआ है, ठीक है। हम जिसका लॉग निकालने जा रहे हैं वो पहले से कोई पावर लिया हुआ है और उसका बेस a है, तो ये जो पावर जो है जिसका लॉग हम निकालने जा रहे हैं, हम लोग m का लॉग निकाल रहे हैं, इसके पास एक पावर है, जिसका जो पावर होगा ना वो आगे आ जाएगा, यानी कि n log ऑफ m टू द बेस a, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। जैसे इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? log ऑफ m ले लिया यहाँ पर, और m का क्या है, ये n रूट है ना, तो n, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया n रूट का मतलब हो गया कि 1 बाई n पावर में, और नीचे आपका बेस क्या था? a है। तो हम किसका लॉग निकालने जा रहे हैं? m का लॉग निकालने जा रहे हैं। तो जिसका लॉग निकालने जा रहे हैं उसके पास कुछ पावर है, तो वो क्या हो जाएगा? पावर अपना आगे ले लेगा, यानी कि 1 बाई n log ऑफ m टू द बेस a, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लिखो log a लिख दिए, अब यहाँ पर कोई बेस नहीं दिख रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि 10 बेस है। तो जब लॉग में बेस नहीं दिखे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि 10 बेस है, उसका बेस 10 होता है, और 10 बेस वाले लॉग को क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा लॉग जिसका बेस 10 है उसको हम लोग कॉमन लॉग बोलेंगे, और कोई बेस नहीं दिखा, जैसे मैं यहाँ लिख दिया log n, अब यहाँ पर कोई बेस नहीं दिख रहा है तो यहाँ 10 समझेंगे, और ये कॉमन बेस में कॉमन लॉगरिथम में आ जाएगा स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट अब हम जो है एक्सरसाइज 8 भी करने जा रहे हैं आर के बंसल बुक की, ICSE की। तो हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे अभी अभी जो कंप्लीट किए हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसको देखेंगे कि कॉन्सेप्ट के हमने कितना समझा है। तो क्वेश्चन के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द पहला स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ log 2 एंड log 3, log 2 और log 3 के टर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर देखो, यहाँ मैं यहाँ 30 कर दे रहा हूँ, 36 कर दे रहा हूँ, सॉरी 34 नहीं, इसको log 2 और log 3 के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, log और 32 का प्राइम फैक्टर कर लो, 2 इंटू 2 टू जा 4 हो जाएगा, 4 हो गया ना, 4 3 जा 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ ये देख रहे हैं कि log 2 के पावर 2 आएगा और 3 के पावर 2 आएगा स्टूडेंट। तो आप फॉर्मूला पढ़े हो कि अगर ये फॉर्मूला आप पढ़े हो कि log m इंटू n
तो वो होगा log m प्लस log n होगा। तो उसी तरह से यहाँ हमारा हो जाएगा log 2 के पावर 2 प्लस log 3 के पावर 2, और यहाँ बेस कुछ नहीं तो 10 है। और मैंने अभी आपको बताया कि हम जिसका log निकालने जा रहे हैं, log 2 का निकालने जा रहे हैं, उसके पास पहले एक पावर है। अब ये पावर आगे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 log 2 प्लस 2 log 3। स्टूडेंट ऐसे इसको हम लोग बनाएंगे कि अब देखो ये log 36 जो है वो log 2 और log 3 के फॉर्म में आ गया। तो उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, हम इसको बनाते हैं अभी। इसको हम लोग लिखते हैं log ऑफ 45/10 कर दे रहे हैं, डेसिमल हटा दिए, 5 से कैंसिल किए 2, 5 से कैंसिल किए 9 आ गया। तो log ऑफ 3 इंटू 3 थे ना, 3 इंटू 3/2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 3 के पावर 2 और 2। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो log क्या होता है ना, माइनस ग्रुप में अलग हो जाता है। log 3 के पावर 2 होगा और log 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो जिसका हम log निकालने जा रहे हैं उसके पास पहले से पावर है, तो ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 log 3 और यहाँ हो जाएगा आपका log 2। तो देखो स्टूडेंट, हमारा जो log 4.5 था वो भी log 2 और log 3 के फॉर्म में आ गया है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आज की वीडियो के 2 लास्ट क्वेश्चन होंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना पाएंगे, आइए समझते हैं इसको। तो थोड़ा सा फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। log m/n टू द बेस a, इसका मतलब होता है कि m/n डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखिए, जब ये डिवाइड के फॉर्म में है तो सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में आता है, जब सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में होगा तो किस फॉर्म में आएगा, डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, log यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ भी बेस इसका 10 है, तो उससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। ये डिवाइड, ये सब माइनस के फॉर्म में है, इसका मतलब इस फॉर्म में है, तो इसका इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। तो लिखना पड़ेगा हमें log 26/51 डिवाइडेड बाई 91/119, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट इसका कुछ। अब यहाँ हो जाएगा log 26/51 इंटू, ये फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 119 ऊपर आएगा, 91 नीचे आएगा। अब काटो 13 से ट्वाइस टाइम और 13 से 7 टाइम। अब इसको 17 से काटो 3 टाइम, और ये 17 से स्टूडेंट काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17 से काटेंगे तो मे बी 7 आ जाएगा क्या, 17 7 जा कितना होता है, 449, 7 7 9 4 11, ठीक है। अब ये 7 से 7 कट गया स्टूडेंट, तो कुल मिलाकर हमारा स्टूडेंट यहाँ आया 2/3। तो ये डिवाइड में है तो अलग अलग कर देंगे, log 2 आएगा और log 3 आएगा स्टूडेंट इसका आंसर। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हुआ है। पहला तो आप ये जानते हो कि m इंटू n रहेगा, अगर इंटू में है तो वो आप पढ़े हो कि प्लस में हो जाता है, log प्लस में हो जाता है। फिर उसके बाद आप अभी जस्ट पढ़े हो कि भाई डिवाइड में रहता है तो वो क्या हो जाता है, वो माइनस में हो जाता है स्टूडेंट। और अभी आप पढ़े हैं कि log ऑफ m, जिसके पास पहले से कुछ पावर हो तो ये आगे आ जाएगा स्टूडेंट, यानी कि n log m बेस a हो जाएगा स्टूडेंट। अब इस सभी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं कि log ऑफ 75/16 यहाँ लिख देते हैं। log ये आगे है स्टूडेंट, पावर ये आगे है, इस फॉर्म में है, देखो n आगे है, तो इस फॉर्म में लिखना होगा। तो n क्या बनेगा, n बन जाएगा, पावर बन जाएगा ना। देखो n log m पावर बेस a, तो n को, जब n को हम इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो n कहाँ चला गया, n चला गया m के पावर में, तो ये जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा स्टूडेंट। तो log 5/9 टू द पावर 2 हो जाएगा स्टूडेंट, और फिर साथ में यहाँ हो जाएगा 32/243। अब आप देखिए कि log 75/16 ये log 25/81 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 81। इसके बाद log 32 और 243, तो कोई बात नहीं है। अब ये देखो ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो डिवाइड के फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड के फॉर्म में इसका मतलब ये
सॉरी ये माइनस का फॉर्म में, इसका मतलब डिवाइड का फॉर्म में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड में 75/16 डिवाइड 25/81 आएगा स्टूडेंट। और आप देखिए ये प्लस में है, तो प्लस में है तो ये क्या बन जाएगा, इनटू बन जाएगा। आप ऐसे भी आप कर सकते हो, प्लस वाले इनटू में, माइनस वाले डिवाइड में। तो ये log 75/16 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला 81/25, और ये तो प्लस में था तो ये इनटू में आएगा ही आएगा। अब स्टूडेंट देखो ये चला गया कितने टाइम, 3 टाइम, और 3 से ये चला गया 81 टाइम, 81 से ये चला गया स्टूडेंट, फिर ये से ये चला गया स्टूडेंट 2। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आया स्टूडेंट log 2। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।